मिस्टर सक्सेना, पैंट उतारिए वरना मैं चेकअप नहीं कर पाऊंगी। अब पैंट उतारिए। अरे अरे क्या कर रही हैं आप ये? उतारिए। देखिए मिस्टर सक्सेना, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मैं आपका चेकअप कर रही हूँ। आप ऐसे शर्मा क्यों रहे हैं? मैच्योर इंसान है ना। चलिए लेट जाइए। पर ऐसा कर क्यों रही हैं आप? चलिए लेट जाइए। मैंने आज तक सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट किया है। ये पहली बार है कि कोई एडल्ट पेशेंट आया है। बट क्या बॉडी है इसकी। आप एकदम ठीक हैं। मतलब कि वो एकदम ठीक है। आपकी फ्यूचर सेक्स लाइफ बिल्कुल अच्छी होगी। आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है। अरे मेरे बैक में पेन था, मैं किडनी का चेकअप करवाने आया था। कौन सा चेकअप कर दिया तुमने? किडनी चेकअप? ओह माय गॉड, मुझसे ये क्या गड़बड़ हो गई। मैंने तो कुछ और ही एग्जामिन कर लिया। अरे तुमको डॉक्टर किसने बनाया? बिना कुछ जाने पहचाने क्या चेकअप कर दिया तुमने? देखो, ये जो बदतमीजी तुमने मेरे साथ की है ना, इसके लिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। मिस्टर सक्सेना, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, आई नो, बट मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और बच्चों का चेकअप करती थी। आप आए थे, मुझे लगा आपको भी वही चेकअप करवाना है, तो मैंने आपका भी चेकअप कर दिया। मेरा पैंट वापस करो। पहले आप मुझे माफ कीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता था आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा मेरा पैंट वापस करो। छोड़ो। अब ऐसे देखती रहोगी? फेस टर्न करो। तुम्हारी औकात कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? हाँ, मैं चाहूँ ना तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा सकता हूँ, कंप्लेंट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर लैला शर्मा। ओके, यू नो व्हाट, अब मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर पाऊंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं 48 घंटों से लगातार काम कर रही थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरी सांसों की खुशबू है, मेरी रातों का गीत है तू। छू के गुजरे जो हवाएं, वो भी तेरी बात है। दिल का एक कोना सिर्फ तेरा है, धड़कन में गुनगुना तेरा शोर है। ये डॉक्टर कितनी क्यूट है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देखिए, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप जो कहेंगे ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सच में? जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ, जो आप कहेंगे। हाँ माँ। गौरव, तुम मुझे आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा रहे हो ना? माँ फिर से? मैं आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलूंगी, और अगर तूने आज मुझे नहीं मिलाया ना उससे, तो मेरा हमारा मुंह देखेगा। अरे माँ, से ब्लैकमेल तो मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बाय। माँ, क्या कह रही थी तुम? मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी, राइट? हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आपकी गर्लफ्रेंड और मैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि एक दिन की गर्लफ्रेंड।
मतलब मेरी मॉम के सामने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करना होगा, करोगी? एक दिन के लिए ठीक है, मैं एक दिन की गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी आपकी, लेकिन आप प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना और कोई केस भी मत करना, अदरवाइज मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। ओके, डन, डील। अब मेरा चेकअप करोगी? यस श्योर, आप प्लीज लेट जाइए। और हाँ, इस बार करेक्ट जगह का चेकअप करना, ओके? यस, आपकी किडनी का ही चेकअप करूंगी। मिस्टर सक्सेना, आपको किडनी में 5 mm का किडनी स्टोन है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 2 टैबलेट सुबह शाम, और खूब पानी पीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए, मेरी ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी एक दिन की गर्लफ्रेंड हो। एक काम करना, अपने नंबर से मुझे मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा, ओके? गॉड, मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी की फेक गर्लफ्रेंड, कि मेरे साथ ही क्यों होता है? लैला, अंदर आ जाओ। यार ये कितना हैंडसम है, फिर भी इनको फेक गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ रही है। कहीं सच में इनकी प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बट चेकअप में तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखो, मुझे गुना बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है। ओके मिस्टर सक्सेना। और हाँ, शाम को मॉम से डिनर में मिल रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड बनने की अच्छी एक्टिंग करना। यस मिस्टर सक्सेना। क्या सक्सेना सक्सेना? गौरव बुलाओ मुझे, और एकदम कैजुअली बिहेव करो, ओके? क्या हुआ? इतना सिंपल नाम तो है, गौरव। बोलो। क्या हुआ? क्या कर रही हो ये? सॉरी, वो मुझे लाने की आदत है जब मैं नर्वस होती हूँ। ठीक है, तुम्हें जो बुलाना है मुझे वो बुलाओ, ओके? मैंने कभी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं की है, तो नर्वस हूँ थोड़ा। आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। फिल्मों में हीरोइन हीरो को प्यार से बेबी कहकर बुलाती है, तो मैं भी अगर इसे बेबी कहूंगी तो ज्यादा रियल लगेगा। मैं आपको गौरव बेबी बुलाऊंगी। गौरव बेबी। थोड़ा लाउडर। गौरव बेबी। That's better. ओह गॉड, अपनी डिग्री बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या हुआ? तबीयत खराब है? किडनी में पेन? ये लड़की ना एकदम बुद्धू है। चले?
मॉम, मिलिए डॉक्टर लैला से। ये मेरा सच्चा प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड। सच? माय गॉड, कितनी प्रिटी है। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक लड़की है। क्या है ना, पिछली बार ये अपनी कोई जॉन को ले आया था मिलाने, तब तो मैं बहुत ही डर गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरा बेटा कहीं लड़कों में तो इंटरेस्टेड नहीं है। गौरव, तुम्हारी मोम तुम्हें उस टाइप का समझती है क्या? ज्यादा लिबर्टी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि कैसे बुलाना है मुझे। गौरव बेबी। करेक्ट। माँ, देखिए मेरी गर्लफ्रेंड फाइनली आ चुकी है, सो आप मिलिए। बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, इस दिन का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है, बल्कि मेरी तो आंखें ही तरस गई थी इसकी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए। और जब आज मैंने तुम्हें देखा ना, बस ऐसा लगा जैसे मेरे कलेजे पे ठंडक पड़ गई। मॉम, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, संभालिए अपने आप को। अरे लैला, संभालो मॉम को। मॉम, संभालिए आप खुद को। अब मैं आ गई हूँ ना। फिर से कहो, तुमने मुझे मॉम कह के पुकारा? बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, तुमने जैसे मॉम कहा ना, मेरे कानों में जैसे शहद सा घुल गया। और एक ये है नालायक, जब ये मुझे मॉम कहता है तो मुझे बहुत चिढ़ाती है। लैला, मेरी मॉम को संभालने का मतलब ये नहीं कि उन्हें अपनी ही मॉम बना लो। आई एम सॉरी मिसेस सक्सेना। नहीं बेटा, इसकी बातों में मत आओ। तुम मुझे माँ मॉम कहकर ही पुकारो। जब तुम मुझे मॉम कहती हो, इतनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकती हूँ, बल्कि मेरी शरीर की सारी बीमारी दूर हो गई। लाओ, ये शगुन का कंगन मेरी प्यारी बहू के लिए। अब जल्द से जल्द मुझे अपने मॉम डैड से मिलवा दो, ताकि मैं रिश्ते की बात करूं और तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूं। एंगेजमेंट? आपको मेरे मॉम डैड से मिलना है? मॉम देखिए, हमें ना बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है साथ में, क्या कि एक डेढ़ महीना हुआ होगा हमें डेट करते हुए, बस। चुप, एकदम चुप, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। एक मिनट, कहीं तू वापस हो, तेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उस कलमुही के चक्कर में तो नहीं फंस गया? अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना, तो मैं भी अपने कैंसर का इलाज नहीं करवाऊंगी। मॉम, ये देखो, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे आप। अब मेरी शादी नहीं होगी तो आपका ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, ये कौन सी बात हो गई? अब प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए आप, प्लीज। नहीं, क्या गलत है? अगर तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा तो ठीक है, कल को जब मैं मर जाऊंगी ना, तो मेरी चिता को आग भी मत लगाना। अरे मिसेस सक्सेना, आप संभालिए खुद को। आज तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैंसर का इलाज हो सकता है। आप बस हिम्मत रखिए। देखा, तेरी वजह से फिर से मुझे मिसेस सक्सेना बुलाने लगी। कितने अच्छे से मॉम बुला रही थी। ठीक है मॉम, बस बस बस, बहुत हुआ। अब प्लीज आप शांत हो जाइए। आप जो कह रही हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ओके? क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं हो सकता? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना, तुम चाहते हो ना इसे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, ये क्या हो रहा है ये? ओके, एक सेकंड मॉम, मुझे लैला से कुछ अकेले में बात करी। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, चलो मेरे साथ आओ। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझसे शादी कर लो। What do you mean? मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बन के आई थी, अब ये शादी एंड ऑल, आई कांट। एक मिनट, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ,
तुम मेरे पेशेंट हो गौरव सक्सेना, अपनी आइडेंटिटी भी भूल गए। सक्सेना ग्रुप का मालिक गौरव सक्सेना हूं मैं। इस शहर में मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, पर यह बेवकूफ लड़की मुझे मना कर रही है। कहीं तुम सीक्रेट एजेंट तो नहीं हो? वाओ! खामोश सा रिश्ता है, अल्फाज नहीं है, कुछ लम्हे हैं बस जो एहसास सही है। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कितनी घमंडी लड़की हो तुम। मैंने पहली बार किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया और तुम मुझे मना कर रही हो। कैसा खड़ूस लड़का है ये, ऐसे पूछते हैं किसी लड़की से शादी के लिए? तुम्हें पता, अगर मैं एक इशारा कर दूं ना, इस शहर की बहुत सारी लड़कियां लाइन लगा के वरमाला लिए खड़ी हो जाएंगी मुझसे शादी करने के लिए। तो तुम मुझे मना कर रही हो। हकली कहेंगी। तो जाओ उनसे करो ना शादी। धीरे 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 बोलो, धीरे प्लीज। एक मिनट, मैं घमंडी नहीं हूँ और हकलाती भी नहीं हूँ, समझे? समझा। तुम घमंडी नहीं हो और तुम हकलाती नहीं हो, करेक्ट? तुम घमंडी हो तो ये लड़की मुझे घमंडी कह रही है, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो। क्या हो बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई ना? ये आपका बेटा मुझे घमंडी और हकली बोल रहा था। मेरे से शादी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। क्या ये क्या है बेटा? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मेरी बहू से इस तरह से बात करोगे तुम? मॉम, अब वो मुझसे लड़ेगी तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। तूने इसका दिल दुखाया है? सॉरी बोल। तुम ना एक नंबर के गधे हो। मैंने कहा ना, मैं अभी आती हूँ और जब मैं वापस आऊं तो इसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। लाउड एंड क्लियर। लैला, आई एम सॉरी। लैला बेबी, आई एम सॉरी। ओके, शायद तुम्हें मुझे माफ नहीं करना है। मुझे लगता है तुम वो कंप्लेंट वाली बात भूल गई हो। नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं बस आज रात के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी और ये शादी वादी ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए आज रात तुम यहीं रुकोगे। मिस्टर सक्सेना, सॉरी। गौरव बेबी, आप भूल रहे हैं आपकी किडनी में स्टोन है। कुंवारी रहने से अच्छा अच्छे से लड़की देखिए और शादी कर लीजिए। गुड आइडिया। तुम डॉक्टर हो ना, तो चलो आज रात तुम मेरा इलाज करो। इसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगर इसने मेरी कंप्लेन कर दी तो मैं अपना मुंह बंद ही रखती हूँ। देखो, तुम्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो गला चोक हो सकता है, छोड़ दो। अरे बस बाबा, अरे बस। अरे क्या कर रही हो? अरे लैला,
अरे अरे गॉड, अरे क्या? लैला, आर यू ओके? लैला उठो, देखो लैला जागो, उठो, देखो लैला ड्रामा मत करो, उठ जाओ। ऐसे डॉक्टर किसने बना दिया यार? अरे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, फिर भी कुछ भी खाई जा रही है। पीरियड से चोक नहीं होगी तो और क्या होगी? लैला, लैला गेट अप, लैला, लैला उठ जाओ, क्या कर रही हो तुम? देखो लैला, ऐसा मजाक ठीक नहीं है, तुम उठ जाओ। हाँ देखो लैला, अगर तुम नहीं उठी ना तो मुझे तुम्हें सीपीआर देना पड़ेगा, देख लो। ओके Are you okay? Thank God, तुम्हें होश आ गया। देखो, अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें भी कुछ मेरे लिए करना पड़ेगा। क्या? किस करना होगा?